हाथ में एक टैबलेट का पत्ता है। शायद ही पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा हो जो इसे ना जानता हो। यह है डिस्प्रीन, जिसे अगर हम जेनेरिक नेम में बात करें तो एस्प्रीन, उसका ब्रांड नेम डिस्प्रीन है, लेकिन असल में ये एस्प्रीन की गोलियां हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो जानते हैं कि ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है, ये मिग्रेन के लिए बहुत अच्छी है, यानी आधे सर के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, बुखार के लिए अच्छी है, खून पतला करने के काम आती है, दिल के अमराज से बचाव के काम आती है। ये इसकी अफादियत है। लेकिन शायद बहुत थोड़े लोगों जो जानते हो कि इसके और बड़े फायदे हैं। वो क्या है? मिसाल के तौर पे कि ये जो गाड़ियों की बैटरी है उसकी सेहत भी ठीक करती है, ये सर की जो खुश्की और सिकरी है उसको भी ठीक करती है, ये शहद की मक्खी या मच्छर अगर हमें काट जाए तो उससे भी रिलीफ देती है, यानी खाए बगैर ही रिलीफ दे देगी। ये भी इसका कमाल है। फिर ये फूलों के लिए भी अच्छी है, ये पौधों के लिए भी अच्छी है, ये जिनके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे होते हैं, जिनकी रंगत खराब हो रही होती है, जिनको पानी नहीं सूट करता, उसके लिए भी ये बड़ी कमाल चीज है। अब ये जो आपको मैंने फवायद गिनाए हैं इसको बारी बारी हम डिस्कस करते चलते हैं। कागज पेंसिल ले लें और लिखते जाएं। करना क्या है? सबसे पहले कि सर्दियों का मौसम आ गया, अक्सर गाड़ी की जो बैटरी है जो जरा कमजोर होगी वो सर्दियों में जवाब दे जाती है, अचानक सेल्फ लंबा लेगी, और अगर गलती से आपने एक दो दफा कोशिश कर ली है तो बैटरी ठुस हो जाएगी, जवाब दे जाएगी, मजबूरन आपको धक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन जिनकी गाड़ी मैनुअल है वो तो धक्का लगा लेंगे, और जिनकी गाड़ी है ही ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे? उनकी गाड़ी तो धक्के से स्टार्ट नहीं होएगी, तो क्या करें? कहीं दूसरी गाड़ी ले, बाइक ले, मैकेनिक लेके आए, बैटरी चेंज करें, या दूसरी गाड़ी के साथ लगा के तारे लगा के उसको स्टार्ट करें। तो उसके बजाय एक आसान नुस्खा आपको बताऊं कि बैटरी के अंदर 6 कंपार्टमेंट होते हैं। जो गाड़ी की बैटरी होती है उसमें 6 कंपार्टमेंट होते हैं, हर एक के ऊपर अलग अलग ढक्कन लगा होता है। तो आपने करना क्या है? 3 एस्प्रीन की गोलियां लेनी है, 3, इनको आधा आधा करना है, और हर कंपार्टमेंट का ढक्कन खोल के आधी आधी गोली उसमें डाल देनी है। उसके बाद उसको बंद कर देना है। तो आप देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स में एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। ये बैटरी के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके बैटरी के अंदर एक नई रूह फूंक देता है, नई एनर्जी भर देता है। उसके बाद पहले सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आप कंफर्टेबली, बगैर परेशानी के, बगैर टाइम जाया हुए, बगैर किसी और गाड़ी की मदद के आप अपनी गाड़ी पे खुद वर्कशॉप तक चल जाएंगे, बैटरी वेल तक पहुंच जाएंगे, और जाके आप अपनी बैटरी को ठीक करा लेंगे या चेंज करा लेंगे। दूसरा काम, सर की खुश्की, सिकरी, बहुत ही ढीठ किस्म की बीमारियों में से एक बीमारी है। ये जान नहीं छोड़ती है, जैसे शुगर है। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो ये जान नहीं छोड़ेगी, आप इसे मैनेज करेंगे कि आपकी शुगर ठीक रहे। आप अद्विया टोटके इलाज करेंगे, उससे बेहतर हो जाएगी, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ये साथ चिमटी जरूर रहेगी इसी तरह ही। यानी ठीक इस तरह होगी, खुश्की और सिकरी खत्म हो जाएगी, नजर आनी बंद हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे जान नहीं छोड़ेगी। बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि इसका कोई टोटका बताएं, तो आज इस व्लॉग में आपको आसान तरीन टोटका बताता हूं कि आपने क्या करना है। 2 गोलियां एस्प्रीन की ले लेनी है और इनको पीस लेना है। पीस के जो थोड़ा सा शैम्पू लें, उसके अंदर इसका पाउडर मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद उंगलियों से सारे सर में लगा दें, खुश्क बालों में, गीले बालों में नहीं, खुश्क बालों में लगा दें। थोड़ी देर लगा रहने दें ताकि इसका असर जो है वो हो जाए। उसके बाद आपने सर धो लेना है। सर धोने के बाद एक दफा फिर शैम्पू से सर धोना है, उसमें ये फिर एस्प्रीन मजीद नहीं डालनी है, फिर आम नॉर्मल शैम्पू से आपने दूसरी दफा सर धो लेना है। तो आप देखेंगे कि आपकी सर की खुश्की जो है वो खत्म होना शुरू हो गई है। लेकिन ये मुकम्मल खत्म नहीं होगी, ये नजर आनी बंद हो जाएगी, झड़ना खत्म हो जाएगी, आपको इरिटेट करना बंद कर देगी, लेकिन मुकम्मल खत्म कभी नहीं होगी। जो ये कहता है कि मुकम्मल खत्म हो जाएगी, वो डॉक्टर तो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, ये दोबारा फिर नमूदार हो जाती है। तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज आप इस तरीके से करते रहें। जितने दिन आपके सुखी निकलेंगे दोबारा फिर कर लें, फिर कुछ दिन आपके सुखी निकल जाएंगे फिर दोबारा कर लें। तो ऐसे करके आप अपना टाइम, खास तौर पे सर्दियों के जो महीने हैं वो आप इसको इस तरीके से कर लें। उसके बाद आगे आ जाए, जिन लोगों के
चेहरे पे कील मुहासे हैं, दाने निकलते हैं बहुत ज्यादा, जो लोग तली हुई अशिया ज्यादा खाते हैं उनके साथ ये मसला होता है, उनके लिए भी ये कमाल नुस्खा है। आपने क्या करना है कि इसकी एक गोली लेनी है, उसको पीस लेना है, पीस के पाउडर बनाए, थोड़ा सा पानी डालें, पेस्ट बना लें, और जहां जहां पे दाने निकले हुए हैं उसके ऊपर वो पेस्ट मल दें। जब खुश्क हो जाए तो उसके बाद मुंह धो लें, साबुन से धो लें, तो आप देखेंगे कि वो जो दाने हैं, कील मुहासे हैं, वो पहले खुश्क होना शुरू होंगे और फिर झड़ जाएंगे। तो आपका जो चेहरा है वो खुशनुमा हो जाएगा, इन दानों से, इन मुहासों से आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट बेहतर नहीं करेंगे तो ये दोबारा फिर निकल आएंगे। तो उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट बेहतर करनी है, क्योंकि ये ज्यादातर ऑयली स्किन वालों के साथ होता है। तो ऑयली स्किन वालों को तली हुई अशिया से परहेज करनी है, ऑयली स्किन वालों को अंडों से भी परहेज करनी है। तो आपने अपनी खुराक को बेहतर करना है ताकि ये फिर निकलना बंद हो, क्योंकि जो निकल आएंगे उसको तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये निकलने से नहीं रोकती, वो आपको अपने अंदर से ही उस मशीनरी को, उस मैकेनिज्म को ठीक करना है कि निकलना बंद हो। आगे आ जाइए। अगर किसी को शहद की मक्खी ने काट लिया है, मच्छर ने काट लिया है, स्किन लाल हो गई है, आंवला सा बन गया है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो क्या करें? इसकी गोली निकालें एस्पिरिन की और उसके ऊपर आराम आराम से हल्के हाथ से मलना शुरू कर दें। ये क्या करेगी? ये उसका जहर चूस लेगी, उसकी दर्द खींच लेगी, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, स्किन की रेडनेस ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपको राहत मिल जाएगी। इसका एक और फायदा, आपके घर में फूल हैं, एक वॉस है, गुलदान है, उसमें आप फूल डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं कि 2-4 दिन जो है फूल तरोताज़ा रह जाए पानी की वजह से, लेकिन 2-3 दिन के बाद फूल मुरझाना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उसमें एक गोली एस्पिरिन की भी डाल दें उस पानी में, तो आप हैरान होंगे कि वो जो फूल है वो ज्यादा दिन तक चल जाएंगे, मुरझाएंगे नहीं, ज्यादा देर निकाल जाएंगे। आजमा के देखें। फिर एक और आप काम करें कि 1 लीटर पानी में एक गोली एस्पिरिन की डाल दें, और ये जैसे ही आप एस्पिरिन डालेंगे ये खुद उसमें डिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद उसको पौधों के, जैसे ये पौधा है ना, उसके इर्द गिर्द छिड़क दें जमीन पे, तो जो पौधे की जड़ें हैं जिन्हें फंगस लग जाती है वो फंगस नहीं लगेगी, पौधे जो है वो सेहतमंद हो जाएंगे, खुशनुमा हो जाएंगे। तो ये भी आपको फायदा देंगे जी। एक और काम करें कि जिन लोगों को ये होता है कि उनको किसी एरिया का पानी सूट नहीं करता, मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जिनके बाल जवानी में सफेद हो गए, जिनके बाल बदरंग हो गए, बेरंग हो गए, रूखे फीके हो जाते हैं बाल, और वो कहते हैं कि हमें इस एरिया का पानी नहीं सूट करता, कुछ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? 1 गिलास नीम गर्म पानी में 6 गोलियां एस्पिरिन की 6 गोलियां नीम गर्म पानी में डालें और सर की मालिश कर लें 10 से 15 मिनट तक। तो आप देखेंगे कि उनके बालों की असल रंगत बहाल होना शुरू हो जाएगी, बाल सेहतमंद, चमकदार, खूबसूरत।